हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया। काइनेमेटिक्स को पढ़िए, वीडियोस देखिए। किसी भी बुक में कोई भी डाउट हो, कोई भी बुक आप सॉल्व करो XYZ। वैसे तो एनसीईआरटी से प्रोसीड करना चाहिए, वो सफिशिएंट है आपके लिए, पर कोई भी बुक आप सॉल्व करो XYZ, आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आके रेगुलर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पुटअप कर सकते हो। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन जो वीडियो पढ़ाया गया उससे अलग हट के रहेगा। बिल्कुल ही वीडियो में जो टॉपिक्स बताए हैं, जो टेक्निक्स बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उन्हीं को इन्वॉल्व करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेसन होता है, पर इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने, वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट ऑफ द फिजिक्स, मोशन के कुछ लॉज दिए थे गवर्न करने के लिए, उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, टिपिकल चीज़ें। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मास। ऑब्वियसली बोलते हैं कि मास क्या होता है, तो तुरंत आप लोग आंसर देते हो, आपके माइंड में आता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मास। बट बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मास, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आप बोलते हो तो ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन होता है, जिसको हम लोग इसमें इंप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी को टर्न हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और ज़्यादा। लेकिन मास क्या होता है पहले आपको समझा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास की बात बोलते हैं, तो आप जैसे मान लो कि इस मार्कर को पकड़ते हो, ठीक है। अब अगर इस मार्कर को पकड़ के आप मूव कराते हो, इस मार्कर को पकड़ के आप मूव करा रहे हो, तो आपके हाथ में कुछ फील हो रहा है। कुछ जो ये फील हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये फीलिंग बहुत ही स्मॉल है, आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन वही एक बड़ा सा स्टोन हो, और इस स्टोन को आपको पुश करना हो, तो आपके हाथों में जो फील होगा, आप बोलोगे सर कुछ बहुत ही हैवी फोर्स फील हो रहा है, या फिर ये बोल सकते हो कि सर प्रॉब्लम फील हो रहा है, कष्ट फील हो रहा है। तो देखो, जब आप किसी चीज को मूव करते हो, किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, तो आपकी बॉडी जिस प्रॉब्लम को, जिस कष्ट को फील करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मास। ध्यान से समझना, ये इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मासलेस बॉडी, लाइट को लेते हैं। लाइट की बीम अगर ऐसे जली हुई है और हाथ को आर पार करते हो, तो आपके हाथ पे वो कष्ट, वो फीलिंग होगी ही नहीं। लेकिन वही लाइट की जगह पे अगर सैंड पार्टिकल्स भी उड़ते रहें और आप उसमें अपने हाथ को ऐसे ऐसे शेक करोगे, तो आपके हाथ पे थोड़ा थोड़ा मास का कुछ फीलिंग आएगा। उसी की जगह पे अगर मान लेते हैं कि टेनिस बॉल से ढेर सारे, टेनिस बॉल जो बॉलिंग मशीन होता है, उसे ढेर सारे बॉल्स जंप करें और उस दौरान अपने हाथों को आप साइड बाई साइड करोगे, तो आपके हाथ पे चोट फील होगा। ये जो चोट लग रहा है, ये जो कष्ट फील हो रहा है, यही सब चीजें क्या होती है, मास होती है। ड्यू टू द मास, ये मास होता है। तो मास का प्रॉपर एप्रोप्रिएट फीलिंग ये था। अब देखिए, मास की फीलिंग आपको आ गई, तो सेकंड होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये है क्या, ये जो कष्ट है ये क्या, इसका क्या नाम दोगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट, उसको कहते हैं फोर्स। जो इसको फील हुआ, इसे पुश करने में, उसे क्या कहेंगे, फोर्स। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। पुश करने की बात बोले ना, तो फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, बस इतना ही बात। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो, तो आपको जो भी चीजें फील होती हैं, उन्हें फिजिक्स में क्या कहते हैं, मास। सेकेंड थिंग याद रखना, सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुश और पुल, ये तभी फील होगा आपको, पुश और पुल, जब आप मास वाली बॉडी पे पुश और पुल अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जहां मासलेस बॉडी पे अप्लाई करो, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि लाइट है, देखिए रूम में लाइट जल रहा है, अपने हाथों को शेक कर रहे हैं, लाइट के सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, पर हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स। आपको हमने फोर्स बता दिया। अब देखिए, कुछ चीजों को ध्यान से समझा जाए। ये एक स्टोन है जो कि रेस्ट में है, स्मूथ सरफेस मान लेते हैं। स्टोन क्या है, रेस्ट में है। इसकी वेलोसिटी क्या, अभी 0 टी टाइम पे, टी नॉट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। अब देखिए, अगर आप इस पे पुश करते हो,
तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ही मूव करना शुरू कर देगा, नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू देगा। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। तो अब बेटा उसके बाद से अगर मान लीजिए ये स्टोन मूव करते करते यहाँ पे आ गया और इसे हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, तो फिर आपको इसके ऊपर एक फोर्स इधर से लगाना होगा, यानी इस वक्त भी आपको फोर्स लगाना पड़ा है। जो पुश कर रहे हो, जो पुल कर रहे हो, वही तो फोर्स है। तो रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से क्या देख रहे हो कि अब इसकी वेलोसिटी को आप जीरो की तरफ करने वाले हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाया तब तक ये मूव नहीं किया, जब तक ये फोर्स नहीं लगाया तब तक ये स्टॉप नहीं हुआ। तो देखो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो ये तो हम लोग बेसिक चीज़ें पहले से पढ़ते हैं। पर 11th में जो चीज़ें वो स्टार्ट होती हैं गैलीलियो से, अरिस्टोटल की फॉलेसी से। अरिस्टोटल ने ये बोला था कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ को सबसे पहले देखिए, तो ये तो चीज़ें मान लीजिए आप लोग जानते हो, इसके ऊपर अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो कोर्स में दैट इज अरिस्टोटल की फॉलोसी। देखिए अरिस्टोटल ने क्या बोला था, अरिस्टोटल्स फॉलोसी। अरिस्टोटल का कहना ये था, उन्होंने अर्थ पे ही सारी चीज़ों को डील किया था, देखा था कि अर्थ पे क्या है, और उसके बाद वो बोले थे कि अगर अर्थ पे किसी भी चीज़ को मूव कराना है तो हमें उसे कंटिन्यूअसली फोर्स देना पड़ेगा, जो कि टोटली रॉन्ग था उनका स्टेटमेंट। उन्होंने ये लॉ दिया था कि अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज़ को मूव कराना है तो आपको उसको कंटिन्यूअसली फोर्स देना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो एक बात बताइए, माइंड में आ रहा होगा कि अरे देखिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ना बेटा हम लोग ये सोचते हैं कि उसी दुनिया में चलते हैं जिस दुनिया में वो लोग थे। तो उस दुनिया में जाहिर सी बात है कोई भी पहिया था, व्हील था जिसका इन्वेंशन हुआ था, व्हील ओल मानते हैं। तो व्हील को अगर मूव कराना है तो उसको लगातार फोर्स देंगे तभी चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। तो एक बात बताइए, अगर इस तरीके से ढलांग वाला कोई माउंटेन है और इसके ऊपर कोई पत्थर की चट्टान ऐसे रोल करके जाती है, तो इसको तो हम कोई फोर्स दिए नहीं है। इनिशियल फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे हम दिए होंगे, धक्का दे दिए होंगे यहाँ से। अब जो लगातार मोशन करता रहेगा तो हम कोई फोर्स नहीं दे रहे, लेकिन मोशन करते वक्त इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्यों आएगा, वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अरिस्टोटल की फॉलोसी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरिस्टोटल का फॉल्स स्टेटमेंट जो था वो ये था, फॉर मूविंग एनीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स यू हैव टू गिव अ कंटिन्यूअस फोर्स टू इट। ये तो उनका फॉलोसी स्टेटमेंट था। अभी कैसे फॉलोसी था देखो, आप अगर इस बॉडी को चाहते हो मूव करना तो जाहिर सी बात है कि लगातार फोर्स देना पड़ेगा। ये वो बोले तो लगातार फोर्स देना पड़ेगा, यानी कि बॉडी रुक रही है। तो रुकने का रीजन देखिए है क्या, रुकने का रीजन ये है कि जब ये मूव करना शुरू करेगा इधर की तरफ ना, और हमने तो स्मूथ बोला पर 100% स्मूथ सरफेस नहीं होता है, फ्रिक्शनल सरफेस ही होते हैं दुनिया में, 100% स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जब ये मूव करता है तो इसके तरफ अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। आप बाइक चलाते हो, इंजन का वर्क हो जाता है, बाइक आगे मूव करता है। साइकिल चलाते हो, मैकेनिकल वर्क आप कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, वो आगे की मस्कुलर वर्क आप करते हो, साइकिल आगे की तरफ मूव होता है। तो जब वो आगे की तरफ बेटा मूव होता है, उस कंडीशन में पीछे की तरफ एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स अगर एब्सेंट हो तो आप एक बार साइकिल को जिस स्पीड से रन कर दिए हो, आप एक बार अपने बाइक को जिस स्पीड से रन किए हो, तो वो कंटिन्यू ऑन गोइंग इट्स मोशन, वो कंटिन्यू अपने मोशन पे जाता रहेगा। तो अरिस्टोटल ने इस चीज को अच्छे से रीड नहीं किया कि रुकने का कारण क्या है, और रुकने के कारण को बिना रीड किए वो ये सोचे कि मूव करने के लिए लगातार फोर्स देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाए, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और आप उसके बाद कोई वेलोसिटी दे दो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में मोशन हो रहा है, मून को हमेशा एक रिवॉल्यूशन लगाने में 27 दिन ही लगते हैं, 27 डेज ही लगते हैं, और हमेशा लगता है और लगता रहेगा, क्योंकि उधर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए नहीं है। अगर उसके मोशन को रोकने के लिए होता तो फिर मून एक जगह रुक जाता,
जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि अरिस्टोटल फॉल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो अगले क्लास में अपनी स्टडी करेंगे, उस अगले क्लास में हम लोग गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे। गैलीलियो ने क्या बोला था? गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में सबसे पहले बोला था, और इनर्शिया समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अभी हमने जो चीजें बताई बहुत अच्छे समझिएगा। मास के बारे में समझाया, फोर्स क्या होता है वो समझाया, एंड थर्ड इज द अरिस्टोटल फॉलेसी। तो अरिस्टोटल की फॉलेसी आ भी जाता है स्कूल के एग्जाम में, उसको देखने के लिए, और हो सकता है कि यूपीएससी में पूछ सकता है कि अरिस्टोटल की फॉलेसी स्टेटमेंट क्या है, तो इसको आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।